मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है। 11th क्लास में आज जर्नल एंट्री का हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है और आज हम स्पेशल बैंक से रिलेटेड एंट्री करेंगे कि एक बिजनेसमैन बैंक के साथ किस तरह से लेन देन करता है। तो जिस प्रकार से वो ट्रांजैक्शन करता है उनकी कैसे कैसे एंट्री करेंगे, आज हम इन चीज़ों को जानेंगे बड़े ही सिंपल वे में। तो सीधा अपना स्टार्ट करते हैं। पॉइंट देखिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए 2 एंट्री तो मैंने आपको बताई रखी है, फिर भी मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से देखिए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसे जमा करवाई। अब कैश और बैंक दोनों के दोनों क्या हमारे पास में एसेट्स है, और एसेट्स का रूल क्या होता है, जो आए वो डेबिट कर दो और जो जाए वो क्रेडिट कर दो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसमें जब हम बैंक में जाएंगे और बैंक में कहेंगे 10,000 रुपये जमा कर लो, तो इसका मतलब है हमारे खाते में 10,000 रुपये आ गए और हमारे पास से 10,000 रुपये कम हो गए, ठीक है। तो बैंक में पैसा बढ़ गया और हमारे पास से पैसा चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट एंट्री जो है वो बैंक अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, ठीक है। नरेशन आप लिख लेंगे, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक और अमाउंट है 10,000। तो इस तरह से हमने एक एंट्री को कंप्लीट कर लिया। ये एंट्री हम पहले भी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब इसका उल्टा ले लो। मान लीजिए कैश विड्रॉन बाई फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे निकाल लिए 5,000 रुपये। अगर हम बैंक से पैसे निकाल लेंगे 5,000 रुपये तो क्या एंट्री होगी, तो बैंक में गए, हम पैसे निकाल लाए, तो बिजनेस में पैसा आ गया और हमारे खाते में से पैसे कम हो गए। इसका मतलब है कि जो कैश है वो हमारा बढ़ गया, तो कैश आ गया हमारे पास में, जो चीज़ आए वो डेबिट और बैंक कम हो गया, मतलब बैंक चला गया टू बैंक, जो चीज़ चली जाए वो क्रेडिट। तो 5,000 रुपीज़ ले लो, ठीक है। अब ये एंट्री तो सिंपल है, ये एंट्री तो आपको पता ही है, दोनों कई बार बता चुके। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो होने जा रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, 15,000 रुपये का एक चेक आपको राम से मिला, ठीक है। तो एंट्री कर दीजिए। तो आपके पास देखिए पहले आया क्या है, आपके पास आया चेक है, दिया किसने है, राम ने है। तो यहां लिखेंगे हम चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट और टू राम, या डेटर, अगर हम कहें कि डेटर या पर्सनल कस्टमर अकाउंट, या हम कस्टमर अकाउंट कोई भी लिख सकते हैं इसमें से, ठीक है। आप समझिए ध्यान से मैंने क्या बोला है। राम, जब क्वेश्चन में स्पेशल कहेगी चेक राम से मिला तो राम का नाम लिख दो, चेक किसी डेटर से मिला तो डेटर का नाम लिख दो, चेक किसी कस्टमर से मिला तो कस्टमर लिख दो, हमें क्या करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे लिए तो एक ही बात है। तो 15,000 रुपीज का हमें चेक मिल गया, चेक हमारे पास आ गया, किसके पास से, राम के पास है, तो ये एंट्री कर दी। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है, मान लीजिए ये एंट्री 10 तारीख को है, 10/6 को है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेट लिखेंगे ना, 10/6 को एंट्री है। अब जो चेक हमें मिला है राम से, हम उसका क्या करेंगे, क्या उसको अपने पास रखेंगे, नहीं, हम जाएंगे और बैंक में जमा करवा देंगे और बोलेंगे इस चेक को हमारे खाते में जमा करवा दो, यही बोलेंगे हम। अब हम बैंक में चले गए और बैंक में कहा कि जमा करो। तो हमें चेक तो मिला था 10 तारीख को, अब मान लीजिए उस दिन हम नहीं गए बैंक में, कोई जरूरी तो नहीं सेम डे जाएं, हम 2 दिन बाद गए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चेक जो हमें मिलता है उसकी वैलिडिटी 3 महीने होती है। 3 महीने के अंदर कभी भी हम उसको बैंक में जमा करवा सकते हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था जब बेसिक टर्म्स कर रहे थे, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे पास में। अब मान लीजिए 2 दिन बाद, मतलब 12 तारीख को, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, 12 तारीख को मैं उसी चेक को लेकर बैंक में चला गया। अब मैं क्या किया, मैंने बैंक में गया और मैंने कहा ये चेक पकड़ो और मेरे खाते में पैसे जमा कर दो। इसका मतलब है मेरे पास से चेक चला गया, तो जो चीज चली गई वो क्रेडिट, टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड को अब क्रेडिट कर दो, क्योंकि चला जा चुका हमारे पास से 15,000 रुपये का चेक, ठीक है। और गया कहाँ पे, बैंक में, तो बैंक में हमारे खाते में पैसे बढ़ जाएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 रुपये। कुछ क्लियर हुआ भी पॉइंट, ये समझा पॉइंट। अब मैं कुछ और बताने जा रहा हूं, साथ में ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट था कि 10 तारीख को चेक मिला, अब 12 तारीख को क्या किया, इसी चेक को हमने डिपॉजिट करवा दिया, कहां पे, इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। अब आप एक बात हो, 12 है तो 12 लिख देंगे यहाँ पे,
15 तारीख है 15 लिख देंगे, अगला महीना लिख देंगे, जो भी डेट है 3 महीने के अंदर कभी डेट हो सकती है। लेकिन अगर जिस दिन मान लीजिए सुबह सुबह 10 बजे आके मैं चेक दे गया, हमने सोचा क्यों लेट करें, बैंक में जाहिर है आज ही दे देते हैं। अगर ये चेक 10 तारीख को मिला और 10 तारीख को मतलब सेम डे अगर हमने इसको डिपॉजिट करवा दिया इनटू बैंक, अगर हमने इसको सेम डे बैंक में डिपॉजिट करवा दिया तो इसका मतलब समझिए ध्यान से। तो अब यहां पे क्या एंट्री हो जाएगी, पहले देखिए चेक इन हैंड, पहले मैंने चेक लिया तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम से मिला, मान लो कस्टमर से मिला, कस्टमर अकाउंट 15,000 रुपए। फिर मैं गया दोपहर में और वो चेक जाके मैंने बैंक में जमा करवा दिया। इसका मतलब है बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। लेकिन डेट क्या रहेगी, 10 तारीख, बोलो सेम रहेगी कि नहीं, तो 2 एंट्री। लेकिन हम क्या करते हैं, एक ही दिन में, ध्यान से देखिए, एक ही दिन में एक ही ट्रांजैक्शन की हमने डबल एंट्री कर दी। तो चेक इन हैंड को एक बार डेबिट किया है और चेक इन हैंड एक बार 15,000 से क्रेडिट है, इसको हटा दीजिए। और अगर मैंने डेबिट और क्रेडिट दोनों, देखो एक बार किसी चीज को डेबिट मतलब जोड़ दिया, एक बार वही चीज घटा दें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, अगर मैं इसको हटा दूं यहां से तो क्या बच जाएगा मेरे पास में, बैंक तो बच गया डेबिट में और राम बच गया क्रेडिट में। मतलब इस पूरे की जगह पे क्या एंट्री हो जाएगी, ये अगर मैं देखूं तो राम को तो क्रेडिट और बैंक डेबिट, मतलब एंट्री क्या हुई, डायरेक्ट एक ही एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम या कस्टमर या डेटर जो भी है, ठीक है, 15,000 रुपए। कुछ बात आई समझ में आपको, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि इन 2 एंट्री की जगह पे हम एक सिंगल एंट्री कर देंगे अगर हमने जो चेक लिया है अगर वो सेम डे डिपॉजिट करवा दिया है। तो क्या मीनिंग हुआ, एक तरह से तुम यूं मानो तुमने चेक लिया और सेम डे बैंक में जमा करवा दिया, तुम्हारे खाते में पैसे चले गए। तो तुमने सीधा सीधा यही मान लिया कि जो कस्टमर था उसने तुम्हारे खाते में पैसे जमा करवा दिए, ठीक है। तो सीधा बैंक बढ़ गया और किससे आया पैसा, राम से, तो उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से 2 एंट्री की हम एक एंट्री कर देंगे। लेकिन अगर डेट में डिफरेंस है, गैप है टाइम में, अगर आपने लिया चेक किसी दिन, जमा करवाया किसी दिन, तो फिर आपकी एंट्री, आपको लेने वाली एंट्री अलग करनी पड़ेगी, देने वाली एंट्री अलग करनी पड़ेगी जमा करवाने। तो फिर ये 2 एंट्री होंगी। समझ में आ गया पॉइंट, एक बार दोबारा इसको देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो ये था भाई, चेक मिले तो क्या करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि अगर ग्राहक से हमें चेक मिले, पहला केस, तो हम क्या करेंगे, उसकी 3 परिस्थितियां हो सकती हैं। चेक मिला, एक सेम डे जमा करवा दिया, 2, तो एक एंट्री हो जाएगी। चेक मिला अगले दिन जमा करवाया, मतलब अगले दिन, उससे अगले दिन बाद में जमा करवाया, तो 2 एंट्री हो जाएंगी। आगे समझ में। अगला पॉइंट, अब एक केस क्या हो सकता है, मान लीजिए डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिए राम ने, डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक। इसका मीनिंग समझिए आप, राम आपका एक ग्राहक है, आपने, वो है बेंगलोर में, आप हो चंडीगढ़ में, आपने कहा राम तेरे को हमने माल भेज दिया है, तुम 1 लाख रुपए हमारे खाते में जमा करवा दो। अब वो लाख रुपए देने तो आएगा नहीं, यहाँ पे ना ही चेक देने आएगा, वो सीधे आपके खाते में जाएगा बैंक में, वहां पे बेंगलोर में, आपके खाते में पैसे ट्रांसफर कर देगा। समझ गए। इसका मतलब क्या हुआ, ग्राहक ने सीधे ही आपके खाते में पैसे जमा करवा दिए, तो आपके पास नगद पैसा तो नहीं आया, क्या आया, बैंक आया। इसका मतलब बैंक में पैसे बढ़ गए। तो जो, वही एक ही बात दिमाग में रखो, जो आए वो डेबिट, जो जाए वो क्रेडिट। लेने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट, ठीक है। सारे खर्चे डेबिट, सारी इनकम क्रेडिट, वो रूल है, वही चलेंगे। अब देखिए अगला पॉइंट, मान लीजिए राम ने डायरेक्ट 1 लाख रुपए हमारे खाते में जमा करवाए, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास बैंक आया कि नहीं, सीधा बैंक बैलेंस बढ़ गया। तो बैंक बैलेंस बढ़ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए और टू राम, किससे, राम से आए, श्याम से आए, मोहन से आए, कस्टमर से आए, डेटर से आए, जिससे भी उसका नाम लिख दोगे, ठीक है। 1 लाख रुपए, ये एंट्री हो गई। समझ में आ गई। अब सुनिए, मान लीजिए एक चेक मिला था आपको, क्या मिला था आपको, एक चेक मिला, तो आपने एंट्री क्या करी थी, आपने एंट्री की थी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। राम ने तुम्हें मैसेज किया कि मैंने आपके खाते में 1 लाख रुपए जमा करवा दिए हैं और ये मेरा चेक नंबर है और ये लीजिए, और हमने ये एंट्री कर दी उसके भी आप पे कि हमारे खाते में पैसे जमा हो गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, ठीक है। चेक कहाँ चला गया, बैंक में चला गया, और बैंक में जैसे ही चेक गया, बैंक वाला क्या करेगा, राम के खाते से पैसे उठाएगा और हमारे खाते में 1 लाख रुपए डाल देगा। लेकिन
राम के खाते में से जब पैसे उठाने लगा तो वो देखा कि राम के खाते में तो 1 लाख रुपए है ही नहीं, उसके खाते में तो कुल 40,000 रुपये हैं, 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, मतलब 1 लाख रुपये सफिशिएंट बैलेंस नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, बैंक कहेगा वापस राम को देगा कि भैया ये पकड़ो चेक, आपके खाते से पैसे ट्रांसफर नहीं हो सकते क्योंकि आपके खाते में तो इतने पैसे ही नहीं है। समझिए। तो अब क्या किया जाएगा, अब जैसे बैंक वाले के इंफॉर्मेशन हमारे पास भी आ जाएगी कि भाई इसके चेक जो था वो रिजेक्ट हो चुका, चेक राम का चेक रिजेक्ट हो चुका। तो इसको कमर्शियल लैंग्वेज में अपनी बैंक की भाषा में डिसऑनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसऑनर होना। ठीक है, डिसऑनर ऑफ चेक, ऑफ चेक, डिसऑनर ऑफ चेक। डिसऑनर का मतलब अनादरित हो जाना। ठीक है, डिसऑनर, ठीक है, ऑफ चेक, चेक का अनादरित हो जाना। अनादरित का मतलब उसका आदर नहीं होना। इस केस में तुम क्या करोगे कि तुमने पहले क्या किया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, हमने ये एंट्री की थी। तो अब जब हमें बैंक इंफॉर्मेशन दे देगा कि राम का चेक तो डिसऑनर हो गया, और जब डिसऑनर हो गया तो यहां पे हम क्या करेंगे, हम तुरंत राम को इंफॉर्मेशन भेजेंगे। राम को कहेंगे राम तेरे खाते में से हमने सोच लिया था तूने पैसे दे दिए, हमने अपने खाते में बैंक में जोड़ दिए, तेरे खाते को कम कर दिया, लेकिन वो तो चेक डिसऑनर हो चुका भैया, हमें नहीं पता, हमें तेरे से पैसे चाहिए, हम इस एंट्री को वापस ठीक कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक में रिवर्स कर दो, इस एंट्री को रिवर्स कर दो। रिवर्स का मतलब क्या हुआ, राम को वापस डेबिट कर दो, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक, और बैंक को वापस से क्रेडिट कर दो 1 लाख रुपए से। ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी। क्यों हो जाएगी ये, मैंने आपको बता रहा कि करेक्शन अलाउ नहीं होता। नहीं तो देखो मान लीजिए बैंक में डेबिट है, मान लीजिए बैंक मेरे पास में पहले लिखा हुआ है 2 लाख रुपए, मैंने 1 लाख रुपए और जोड़ दिए तो 3 लाख हो गए। फिर मैंने कहा ओहो ये तो गलत जोड़ दिए, मैं क्या करूंगा, नहीं 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 गलत है, काटा है, वापस 2 लाख हो गए, तो कैसे करूंगा मैं, बोलिए, नहीं ना, कटिंग तो अलाउ है ही नहीं। तो बस जो जोड़ा था उसको काटने की बजाय हमें वापस माइनस करना पड़ेगा 1 लाख, फिर वापस 2 लाख पे ले आएंगे। समझ गए। तो वो कैसे एंट्री, इसका मतलब है कि इसी जब जोड़ा था उसकी एंट्री अलग करी थी हमने, अब घटाने की एंट्री अलग कर दो। समझ में आ गया पॉइंट। तो ये था हमारा एक ग्राहक से चेक किन परिस्थितियों में, किन हालातों में, किस प्रकार से हमें मिलता है, उसकी एंट्री कैसे कैसे की जाएंगी। अब दूसरा पॉइंट, अब जैसे हमें ग्राहक से चेक मिला है ऐसे हम भी तो किसी को चेक दे सकते हैं, दे सकते हैं कि नहीं। तो अब आइए उसकी एंट्री देखते हैं कि हम अगर ग्राहक को चेक दें तो उसकी एंट्री किस प्रकार करेंगे। देखिए पहला पॉइंट, चेक उसको बोलेंगे इश्यूड, क्या करना, ISSUE, इश्यू करना, जारी करना। इश्यू का मतलब जारी करना, निर्गमित करना, दे देना की बात है। तो चेक इश्यूड टू ए, हमने ए नाम के किसी आदमी को चेक दे दिया, कितने रुपए का, 5,000 का। अगर हम नगद पैसे देते तो क्या एंट्री करते, लेने वाला कौन, ए, तो ए डेबिट और टू कैश, पैसा हमारे पास से चला गया 5,000 रुपये, हम ये एंट्री कर देते। लेकिन हमने नगद पैसे तो दिए ही नहीं, हमने तो चेक दिया है। तो जहां जहां हम चेक देंगे वहां पे हम कैश की बजाय बैंक वर्ड यूज करेंगे। कि मान के चलो, इसका बैंक क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमने चेक दिया है, वो बंदा ऐसे ही जैसे हम चेक जमा करवाते थे ऐसे ही वो बंदा भी क्या करेगा, हमारे चेक को ले जाके बैंक में जमा करवा देगा और हमारे खाते से पैसे चले जाएंगे। इसका मतलब है हमने बैंक में से पैसा दिया है तो हमारा बैंक कम हुआ है, तो बैंक चला गया ए के पास। ठीक है, तो इस तरह से ये एंट्री हो जाएगी। क्लियर हो पॉइंट। अब एक पॉइंट और देख लीजिए, मान लीजिए ए हमारे में 6,000 रुपये मांगता है, ध्यान से देखना भाई, ए कितने रुपये मांगता हमारे में, 6,000 रुपये, और हमने उसको चेक इश्यू किया है, चेक इश्यू, हमने उसको 5800 रुपये का चेक दे दिया फॉर फुल सेटलमेंट, फॉर फुल सेटलमेंट, पूरी सेटलमेंट के लिए हमने उसको 5800 रुपये का चेक दे दिया। इसका क्या मतलब हुआ, वही बात कि ए को मान लीजिए हमने पैसे देने थे, तो ए अकाउंट डेबिट, ए को पैसे देंगे हम कितने रुपये, 6,000 रुपये, टू कैश, लेकिन कैश तो दिया ही नहीं, तो दिया क्या है, बैंक, क्योंकि चेक दिया है तो बैंक, टू बैंक, लेकिन बैंक भी 5800 रुपये दिया है, और फुल सेटलमेंट लिख दिया हमने साथ में। इसका मतलब ये हुआ कि हम उसको कह रहे हैं कि भैया अब इसके अलावा हम आपको कुछ नहीं देंगे। इसका मतलब है 6,000 रुपये हमने देने थे, हमने दे दिया 5800 रुपये, 200 रुपये का हमको फ़ायदा हो गया, और जो फ़ायदा हुआ है इसको बोलेंगे डिस्काउंट। किया था ना हमने पॉइंट, डिस्काउंट कौन सी, रिसीव्ड, ये डिस्काउंट आपको मिली है।
₹200। अब वहाँ पे रूल देख लो, चाहे आपको जो भी आपकी इनकम होती है, फ़ायदा हो गया ना, इनकम आपकी क्रेडिट होती है, इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड फ़ायदा हो गया। या इस तरह से हम एंट्री कर देंगे। अब इसका उल्टा ले लीजिए, मान लीजिए एक ग्राहक था, ये ए नाम का कोई ग्राहक है मान लीजिए अब की बार, या राम समझा था ना आपने, राम ही मान लो, राम आपका एक ग्राहक है जिससे आपको 6,000 रुपये लेने हैं, लेकिन अब की बार वो आपको 5800 रुपये चेक देके कहता है भैया मैं और नहीं दूंगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास मान लीजिए पैसे आएंगे किससे, राम से। तो अगर पैसे आएंगे तो कैश, लेकिन कैश तो आया नहीं, उसने तो हमें चेक दिया है, ठीक है। तो अगर हमने सेम डे जमा करवाया तो हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया, कितना रुपया आ गया, लेकिन आया तो 5800 रुपये है, टू राम, और राम से आना कितना था, आना तो 6,000 था। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमने 200 रुपये डूब गए हमारे, 200 रुपये नहीं आएंगे, डूबे नहीं है, नहीं आएंगे, मना कर दिया उसने, हमने कह दिया चलो कोई नहीं, तो उनको डूबना नहीं बोलते, इसका मतलब हमने उसको छूट दे दी। डिस्काउंट अकाउंट, चाहे डिस्काउंट अलाउड लिखो, डिस्काउंट डेबिट में, इसका मतलब अलाउड ही है, अलाउड का मतलब हमने दे दी छूट, ठीक है। तो घाटा हो गया ना, मैं नुकसान हो गया, तो नुकसान हमेशा डेबिट, फायदा हमेशा क्रेडिट। तो क्लियर हुआ, इस टाइप की एंट्रीज आपको मिलेंगी, आपको समझनी है, ठीक है, कि फुल सेटलमेंट के लिए किस तरह से पैसा दिया जाए। समझ में आया पॉइंट। तो ये थी आपकी एंट्रीज कि भाई चेक अगर इश्यू करें तो क्या एंट्री करेंगे, और चेक अगर हमारे पास आ जाए तो हम क्या एंट्री करेंगे। ये थी बैंक से रिलेटेड कंप्लीट एंट्री, लेकिन कुछ एंट्री अब भी बाकी है, मैं वो भी करवा देता हूँ। और देखिए, मान लीजिए बैंक ने क्या किया है, बैंक क्या करता है, तुम्हारे जमा पैसे के ऊपर बैंक ब्याज जोड़ता है कि नहीं। तुम्हारा मान लीजिए बैंक में भी 1 लाख रुपए जमा है और आज बैंक का 1 महीना पूरा हो गया, बैंक क्या करेगा, मान लीजिए 100 रुपये ब्याज तुम्हारे खाते में जोड़ दिए बैंक ने, तो तुम्हारे खाते में पहले 1 लाख थे, अब 1,10,000 हो, 1,00,100 रुपये हो गए कि नहीं हो गए, आपके खाते में 100 रुपये जुड़ गए। तो इसका मतलब है इंटरेस्ट डिपॉजिटेड, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, क्या बोलेंगे उसको, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाई बैंक, बैंक के द्वारा ब्याज जमा कर देना। इसका मतलब है बैंक ने आपके खाते में 100 रुपये जोड़ दिए, तो आपके खाते में 100 रुपये बढ़ गए, मतलब बैंक आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपये, ठीक है, समझ गए। और क्या किस बात क्या है ये, इंटरेस्ट नाम के, तो इंटरेस्ट अकाउंट या इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट भी लिख सकते हो आप, इंटरेस्ट अकाउंट 100 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से जो ब्याज मिला है वो आपकी इनकम है, इनकम है तो इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दीजिए, और मिला है मतलब बैंक में गया सीधा, तो बैंक में ने जोड़ दिया तो बैंक आ जाएगा। समझ में आ गई। अगर नगद मिलता तो क्या एंट्री करते, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, यहाँ पे तुम्हें बैंक में मिला है तो ये एंट्री हो जाइए। अगला पॉइंट इसका उल्टा ले लीजिए अब की बार, मान लीजिए आपका कोई पैसा है, उधार है, चेक है, कोई लोन है, बैंक ब्याज ले भी तो सकता है। तो अब की बार क्या किया है, बैंक ने आपके किसी पॉइंट अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, मतलब इसको बोलेंगे इंटरेस्ट चार्ज, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, कितने रुपए, 200 रुपये। इसका मतलब यह कि आपकी कोई अमाउंट थी, बैंक ने उसके ऊपर 200 रुपये ब्याज लगा दिया। तो अब की बार क्या करेगा, मतलब बैंक आपके खाते में से 200 रुपये काट लेगा। काटने का क्या मतलब हुआ, आपके खाते में से 200 रुपये गए, कम हो गए, कम होने का मतलब आपका बैंक चला गया। तो क्या एंट्री हो जाएगी, इसकी एंट्री हो जाएगी, यही कर देता हूं इसी के नीचे, तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक टू बैंक, पैसा कम हो गया अब की बार, बैंक अकाउंट 200 रुपये क्रेडिट में, तो डेबिट में किस चीज का पैसा था, ये इंटरेस्ट कौन सा, इंटरेस्ट चार्ज है, इंटरेस्ट अलाउड है, इंटरेस्ट अकाउंट लिख दो, बहुत है, ठीक है, 200 रुपये। क्योंकि किसी भी इनकम को, जैसे इंटरेस्ट यहां भी है और इंटरेस्ट यहां भी, आप देखिए ध्यान से, इंटरेस्ट अगर डेबिट में लिखा है इसका मतलब एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, एक्सपेंसिस है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट क्रेडिट में लिखा है तो समझ लो इनकम है। एक पॉइंट और भी हो सकता है, लास्ट पॉइंट, बैंक चार्जेस। एक पॉइंट क्या हमारे पास में है, बैंक, ये बैंक चार्जेस क्या चीज है पहले आपको पता होना चाहिए। बैंक चार्जेस का मीनिंग होता है कि मान लीजिए एक आपने कोई जॉब का फॉर्म भरा, नौकरी का फॉर्म भर दिया, ठीक है, और आपके खाते में आपने क्या किया, एक डीडी बनवा लिया, कितने रुपए का, 1000 रुपये का। आपने 1000 रुपये का जो डीडी बनवाया है तो बैंक 1000 रुपये तो आपके खाते में से काट ही देगा, साथ में मान लीजिए 50 रुपये बैंक ने अपनी फीस ले ली, तो ये बैंक चार्जेस बोलेंगे इसको, ठीक है, बैंक के चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि आपके खाते से वो 1050 रुपये माइनस करेगा कि नहीं करेगा, तो 50 रुपये एक्स्ट्रा माइनस कर ली, तो बैंक चार्जेस तो आपका क्या हुआ, आपके लिए तो नुकसान हो गया कि नहीं होगा। तो इसकी एंट्री भी क्या हो जाएगी, देखो, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 200 रुपये, ये 50 रुपये, और टू बैंक कम हो गया तो टू बैंक 50 रुपये, समझिए ये एंट्री हो जाएगी।
मेरी बात आ रही है समझ में? आपने किसी भी पॉइंट को रटना नहीं है, बस केवल बड़े सीधे तरीके से ये समझना है कि ये कहना क्या चाहता है पॉइंट के अंदर, हम किसको किस प्रकार से समझेंगे, ठीक है, ये पॉइंट हमने करना है। तो बड़ा इजी वे में मैंने आपको समझाया है, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सीधी सी एक ही बात याद रखिए, जहाँ जहाँ अगर हमने किसी को नगद पैसा दिया है वहाँ कैश यूज होता है, और जहाँ जहाँ हमने किसी को बैंक चेक दिया है वहाँ पे बैंक यूज होता है, क्योंकि बैंक से पैसा कम होएगा। तो ये था भी हमारा बैंक से रिलेटेड एंट्री किस प्रकार करें। इसके बाद हमारा केवल एक पॉइंट और बचता है, मतलब एक लास्ट एंट्री मैं आपको और बताऊंगा, लास्ट क्लास और लूंगा, 10-1 मिनट का एक पीरियड और होगा, ठीक है, फिर हमारा जर्नल एंट्री का टॉपिक बिल्कुल खत्म, ठीक है। उसमें मैं आपको बताऊंगा सारे कि आउटस्टैंडिंग क्या होता है, प्रीपेड की एंट्री क्या कैसे होती है, ओपनिंग बैलेंस की एंट्री कैसे होती है, क्लोजिंग बैलेंस की एंट्री कैसे होती है, किसी भी प्रकार की इंटरेस्ट की एंट्री कैसे होती है। तो आपका सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर आप बुक्स में जाके देखोगे तो आपको हर स्टेप वही मिलेगा। आज आपने केवल इस पॉइंट को देखना है, और बैंक से रिलेटेड जितनी भी एंट्री हैं आपने वो करनी है, समझनी है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए, थैंक यू, ओके, बाय।